हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं कि कैट 2024 के बाद आप कौन से भी स्कूल को टारगेट कर सकते हो और कौन से भी स्कूल का फॉर्म्स जो है वो आउट हो चुका है। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट IFMR विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिया यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छा स्कूल है इन चेन्नई। IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, GSB के नाम से भी ये फेमस है। तो इस कॉलेज के जो हैं वो फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं कैट के थ्रू। तो अगर आपने कैट 2024 लिखा हुआ है तो इस कॉलेज को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो इसका फॉर्म फिलअप करना। एंड इस कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, इसका प्लेसमेंट्स कैसा है, सो दैट आपको समझने के लिए ईजी हो जाए। आप एक डिसीजन पे भी पहुंच सको कि आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो अगर आप कैट लिख कर आ रहे हो, कोई अच्छा भी स्कूल टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते। IFMR GSB offers a multi-dimensional approach to learning which aids high potential individual in navigating the fast-changing world and creating positive impact. While managing the evolving complexity of business and society, they are enabled to flourish as successful professionals and effective business leader. तो इनका जो एक मेन मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव बोलो कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनाकर इस कॉलेज से बाहर निकालना, तो ये इसके लिए काफ़ी थ्राइव कर रहे हैं। यही उनका एम है और हर एक बैच में ये यही सारी चीज़ें देखते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक फ्यूचर बिजनेस लीडर बना सकें। जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स पास आउट हों वो अच्छे से अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड हों, अच्छे से अच्छी पोजीशन पर वो काम करें। एंड इनका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड भी है, वो हम आखिर में देखेंगे इस वीडियो के। बाकी आप यूनिवर्सिटी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज और यहाँ से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो हमेशा से आपको ये टॉप नॉच देखने को मिलता है। और अगर आप चेन्नई रीजन से बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज से वेल वर्स तो होंगे ही, बट अगर आप चेन्नई से बिलोंग नहीं करते फिर भी आपको इस कॉलेज को एक बार विजिट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज जब तक विजिट नहीं करोगे तब तक आपको इसके फीचर्स के बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इनके अलुमनाई से बात करो, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे बात करो, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कॉलेज एक्चुअल में है क्या और वो क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वी लुक एट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो डेट ऑफ बर्थ शुड हैव बीन बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 1998। अगर इसके पहले अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्लास 10th में होने चाहिए आपके 60%, क्लास 12th में होने चाहिए 60 और अंडर ग्रेजुएट में भी होने चाहिए आपके 60%। जहाँ पर बाकी सारे बी स्कूल्स आपको मिनिमम 50 या फिर 55% की डिमांड करते हैं आपके एकेडमिक्स में, ये आपको 60% के लिए कहता है। वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेश ग्रेजुएट एज वेल एज कैंडिडेट्स विद वर्क एक्सपीरियंस आर एलिजिबल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस होगा अगर आपके पास, वो भी अगर कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होगा। आप जो फील्ड से आ रहे हो और जो फील्ड की पढ़ाई करने जा रहे हो, अगर वो रेलेवेंट हो तो आपको प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलता है यहाँ पर। बट अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हो, अपना जस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके आप इस कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, तो भी आपको अच्छी कंसिडरेशन मिलेगी। फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस अप टू 36 मंथ्स ओनली विल रिसीव क्रेडिट ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखते हैं आप किन किन स्कोर्स के साथ इसमें एंट्री ले सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसमें लास्ट ईयर के स्कोर्स भी चला सकते हो। ऐसा बहुत ही कम होता है किसी भी स्कूल के अंदर जो आप लास्ट ईयर का स्कोर चला सकते हो। तो अगर आपने कैट 2023 लिखा है, 2024 लिखा है, 24 के 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो बेंचमार्क है, इन्होंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 75 परसेंटाइल लिखा हुआ है, अगर इससे भी आपको इस साल का परसेंटाइल कम आ रहा है तो आप 2023 का स्कोर भी चला सकते हो। अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, नियर अबाउट 75-76 परसेंटाइल आपके आ रहे हैं लास्ट ईयर के स्कोर्स में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने सेट 2024 लिखा है, 25 लिखने की सोच रहे हो, 80 परसेंटाइल अगर आपका आया है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एनमैट अगर आपने अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 का अटेम्प्ट लिखने वाले हो तो 222 का आपको स्कोर ओवरऑल होना चाहिए। CMAT 2025 आप लिख सकते हो, इसका स्कोर्स अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है, सो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जैसे ही CMAT के एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे 25 जनवरी, अगर आपको पता नहीं तो 25 जैन इनके एग्ज़ाम है, उसके बाद शायद इनका स्कोर अपडेट हो जाएगा। फिर अगर आपने GMAT 2023, 24 या फिर 25 लिखा है तो 650 का स्कोर आपका होना चाहिए। GRE 23, 24, 25 का अगर आपने अटेम्प्ट लिखा है
310 का स्कोर होना चाहिए। अगर आप गेट लिख कर आ रहे हो 2024 एंड 25 और एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपका, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो। और IIT जैम 2024 एंड 25 मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आपका है, तो आप अगेन ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो। तो ये सारे एग्जाम्स के साथ आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि लास्ट ईयर का स्कोर भी आप चला सकते हो। ये बहुत ही रेयर इंस्टेंस होता है कि किसी भी स्कूल में आप लास्ट ईयर का स्कोर चला लो। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन जो आपके ओपन है 4 अक्टूबर से, क्लोज होंगे 30 जैन 2025। तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है आपके पास एप्लीकेशन फिलअप करने का। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए तो ये डेट ध्यान में रख लेना और उसके पहले पहले आपका फॉर्म फिलअप कर लेना। 30 जैन की बिल्कुल वेट मत करना, उसके पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना। फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो ये होगा आपका स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज 2 होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद होगा आपका स्टेज 2 विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। भले आपके फर्स्ट स्टेज में जो भी एंट्रेंस आप लिख कर आ रहे हो उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, समझो अगर आपको कैट में 95 परसेंटाइल मिल रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, बट अगर आप PI राउंड में फेल हो गए तो ऑटोमेटिकली आप रेस से बाहर हो जाओगे, आप IFMR की रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये 95% आपका कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। बट अगर आपने 95 के साथ साथ PI में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया तो ही आप IFMR में जाओगे, राइट। सो इसलिए आपको ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 था उतना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 2 है। स्टेज 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आई विल गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो एंड तक ज़रूर बने रहना। इसकी जो डेट है वेडनेसडे 5 फरवरी से लेकर थर्सडे 6 फरवरी, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड इंटरव्यू जो आपके होंगे वो 9 से लेकर 12 फरवरी तक होंगे विच इज़ संडे टू ट्यूसडे। उसके बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे 20 फेब तक। ये आपके फाइनल रिजल्ट्स होंगे आफ्टर योर PI सेशंस। उसके बाद आपको फीस पे करनी है 27 फरवरी तक, और जो आपके क्लासेस हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इनका कंप्लीट टाइमलाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। अब इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है जिसकी फ़ीस होगी नॉन रिफंडेबल 1500 रुपीज़। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने के लिए बोलेंगे आपको अपलोड करने हैं। Applicants who meet all the eligibility criteria will be considered for personal interview round. Final shortlisting will be based on academic background, competitive exam score and performance in personal interview round. तो academic background means कि आपका 10th, आपका 12th and आपका graduation, इसमें अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो आपको ऑब्वियसली अच्छा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, उसके स्कोर्स अच्छे मिलेंगे आपको। भले अगर आपका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं है बट आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है या आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें हैंडी होंगी आपके लिए। और आपको ऑब्वियसली पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स में तो अच्छा परफॉर्म करना ही है। अब बात करते हैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर की। तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो है इनकी 15 लाख रुपीज़ फॉर योर 2 years ऑफ MBA एंड दिस डज नॉट इंक्लूड योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड अलुमनाई फीस। तो इसका ये आपको अलग से बेयर करना पड़ेगा। बैच प्रोफाइल को देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आए थे प्लेसमेंट्स में 260 आए, जिनमें से 185 मेल थे, 84 फीमेल्स विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो फोटोग्राफी बैकग्राउंड से थे, आर्ट से थे, आर्जिंग से थे, लैंग्वेजेस, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, केस प्रेजेंटेशंस, कॉमर्स ओलंपियाड्स, बैडमिंटन, अल्टीमेट फ्रिस्बी, चेस, रग्बी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे। तो ये सारे डाइवर्सिटीज़ थे। तो आपको डाइवर्सिटी भी काफ़ी देखने को मिलेगी। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर आएंगे एंड वो पार्टिसिपेट करेंगे प्लेसमेंट्स में। तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्लेसमेंट स्टैट्स। तो ये प्लेसमेंट स्टैट्स है 2022-24 बैच के। रिसेंट वाला इन्होंने अपडेट नहीं किया है, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर से तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर है 15 लाख रुपीज़ का। एवरेज जो आप यहाँ से लेकर जाओगे 13.04, मीडियन 13.06 और हाईएस्ट 21.74। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूँ 79% BFSI से थे, 6% एनालिटिक्स, 7% अदर सेक्टर से थे और 8% IT एंड कंसल्टिंग। परसेंटाइल वाइज अगर CTC की बात करूँ तो टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ द बैच को मिला था 18.93, टॉप 25% ऑफ द बैच को मिला 16.4,
टॉप 50% बैच को मिला 14.6, तो नियर अबाउट आपके फी स्ट्रक्चर के जितनी ही यहाँ से प्लेसमेंट्स स्टूडेंट्स को मिली है। तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो IFMR जाना। और ये सारे रिक्रूटर्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपको इन हाउस रिक्रूट करेंगी। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ होगी कि आपका फ्यूचर भी अच्छा सिक्योर्ड है यहाँ पर। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट IFMR। डेट्स आपको पता है, उसके पहले जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर देना अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो। तो लास्ट ईयर और इस साल का स्कोर आप चला सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, भरने की सोच रहे हो, तो यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दी स्टेज 2, जो कि होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको बिल्कुल भी कम मत समझना। इट इज़ इक्विवेलेंट टू योर स्टेज 1। अगर इसमें फेल हो गए तो फिर आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैनुअल एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट दी प्रोग्राम, जो कि आपको बहुत सफिशिएंट होगा आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। और आई सजेस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैनुअल एजुकेशन। यहाँ पर आप बाय कोर्स पर क्लिक कर लो, MBA एंट्रेंस पर क्लिक कर लो, और यहाँ पर आप कैट पर क्लिक कर लो। स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पर आपको GD वैट एंड PI का टैब दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके आपके प्रोग्राम आपके सामने है, जो कि है IIM वैट एंड इंटरव्यू। व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाता है, जहाँ पर आपको GD PI प्रोग्राम्स मिलते हैं। GD तो इसमें है नहीं, बट आपको PI के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये पैकेज। तो इसमें आपको 5 लाइव सेशंस मिलते हैं। लाइव GD भी होगा, अगर किसी और B स्कूल या IIMs के लिए आप देख रहे हो तो वहाँ पर GD भी होगा आपका, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स सेशंस होंगे आपके, जहाँ पर आपको इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, एटिकेट्स बताए जाएंगे कि कैसे इंटरव्यू में एंट्री मारनी है, कैसे एग्जिट मारनी है, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। और आपको फीडबैक भी मिलेगा कि जो गलती आपने मॉक इंटरव्यू में की है वो एक्चुअल इंटरव्यू में ना करो। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। जितनी जल्दी हो सकता है अपने स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसको आप एक्सेस कर सकते हो, बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा एंड स्टार्ट विथ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हू वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स कैट नॉन कैट एग्जामिनेशन के लिए, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो, सेंटर्स को विजिट कर लो, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, वी हैव कम अप विद द सेंटर इन पुणे एज वेल। इस नंबर पर कॉल करके आप पुणे सेंटर को भी विजिट कर सकते हो। बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र, स्टिल वांट टू जॉइन अस फॉर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन पैन इंडिया लेवल पर, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना एंड शेयर कर देना इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.